हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक होंगे। काफ़ी दिन का ब्रेक आ चुका है, तो रीज़न वाज दैट आपको पता है कि ईद के लिए जैसा कि मैं अपने गांव गई हुई थी, बल्कि गई हुई थी क्या, अभी भी मैं उधर ही हूँ और एंजॉय कर रही थी छुट्टियां बच्चों के साथ। सो आई थॉट जब आज जाने लगे यहाँ पे, एक्चुअली ये छोटा सा जो है ना वंडरलैंड पार्क है, हमारी मेरी अम्मी के घर के बिल्कुल पास है। एंड आज हमने डिसाइड किया कि चलते हैं। यहाँ पे बहुत से लोग आए हुए थे और बहुत एंजॉय कर रहे थे। मैंने सोचा हाला शायान को मैं भी लेके जाती हूँ। और वहाँ गए और हाला और शायान ने जब राइड्स देखी तो बहुत खुश हुए। टिकट लेने के बाद जब हम अंदर गए तो बहुत से लोग थे। अच्छा, यहाँ ना बारिश हुई हुई थी और बारिश के बाद का ये एक्चुअली मगरिब से पहले का वक्त था और बहुत अच्छा लग रहा था। एक्चुअली मैं कुर्बानी वगैरह की वीडियो तो बना नहीं पाई और बहुत मज़ा आया। ईद पे बहुत से लोग ज़ाहिर है सब इकट्ठे होते हैं। ईद का दिन बहुत खुशियों भरा दिन होता है, लेकिन साथ में जो हमें अब नहीं रहे, ज़ाहिर है हम उनको याद भी करते हैं। सुबह सवेरे उनकी कब्र पे भी जाते हैं, फातिहा जो हम पढ़ते हैं और बस खुशी भी होती है अपनों के साथ की, और जो हमारे साथ नहीं है ज़ाहिर है उनके ना होने का दुख भी हमें होता है। अच्छा, ये डिस्कवरी से ना मुझे बहुत डर लगता है, और जो लोग इस झूले पे अक्सर बैठते हैं ना, मैं सोचती हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह उन लोगों की हिम्मत है, उनका दिल बहुत मजबूत है। ये जो वोट होती है ना, इससे भी मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि मैं बचपन में एक दफ़ा बैठी थी पिंडी में अयूब पार्क में और मुझे बहुत वॉमिट्स हुई थी। अच्छा, ये जो था ना जॉइंट व्हील है ये, और जॉइंट व्हील पे मुझे बहुत मज़ा आया। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं अपने हाला और शायन के साथ राइड पे बैठी। एक्चुअली मैं अवॉइड करती हूँ, मेरे साथ मेरी भतीजी भी थी और वो कह रही थी पप्पू आप भी हमारे साथ बैठे, और मेरे बच्चे भी यही चाह रहे थे। बहुत मज़ा आया इस पे, और मुझे इसमें बिल्कुल चक्कर भी नहीं आए इस पे ना, इस स्विंग पे मुझे बिल्कुल भी, इस राइड पे मुझे चक्कर नहीं आए। बहुत अच्छा लग रहा था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, क्योंकि बारिश हुई थी और बारिश के बाद का मौसम ना बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऊपर से ना पूरा पार्क क्या, इर्द गिर्द के जितने भी गांव के एरियाज़ थे वो भी दिखाई दे रहे थे, बल्कि मेरा तो गांव पूरा ही दिखाई दे रहा था। पहाड़, बहुत अच्छा लग रहा था। ये पार्क बहुत बड़ा इन्होंने बनाया है एंड इट्स रियली वेरी गुड स्टेप कि भाई गांव में भी इस तरह से एक अच्छा सा पार्क है। और तकरीबन यू कैन से कि बहुत यानी इंडोर आउटडोर जितनी भी राइड्स हैं वो यहाँ पे हैं, और इर्द गिर्द के जितने भी गांव यहाँ पे लगते हैं ना, यहाँ पे ज़्यादातर लोग आए हुए होते हैं। बाहर कार पार्क करने की कोई जगह नहीं होती है। बहुत दूर तक लोगों ने कार पार्किंग के अलावा ना इर्द गिर्द रोड पे भी बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी की हुई होती हैं, और बहुत ज़्यादा लोग आ रहे होते हैं। और राइड्स पे आपको काफ़ी देर वेट करना पड़ता है, और ऐसा नहीं है कि कुछ थोड़ी सी राइड्स हैं, बहुत सी राइड्स हैं, और इसके लिए आपको मेरा ख्याल है शायद पूरा दिन भी बहुत कम पड़ जाए, इतनी ज़्यादा राइड्स हैं। बच्चे बहुत खुश होते हैं। ये फ्री फॉल है, या जिसको रोलर कोस्टर टाइप जो होती है ना, ये फ्री फॉल। इसमें शायान ने कहा कि इसको इसमें बैठना है, और जो बाकी बच्चे थे ना, हाला और मेरी भतीजी, वो तो छोटे थे और मैं नहीं चाह रही थी शायान इसमें बैठे, लेकिन अल्लाह के हवाले कर दिया और वो उस पे बैठे। और साथ में ही यहाँ पे बग्गी भी थी और बहुत दिल चाहा बग्गी में बैठूं, और खैर मैं भी बैठी थी बग्गी में। बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। और साथ में मेरा एक छोटा सा भतीजा है और वो 1 ईयर का है, और उसने बहुत एंजॉय किया। बहुत अरसे बाद मैं बैठी थी किसी भी राइड पे, बहुत अरसे बाद। जब मेरे हस्बैंड हयात थे तो उस वक्त अगर जैसे कतर में भी होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चों को कहीं किसी मॉल में ले जाते थे, फन सिटी वगैरह के, बच्चे खुश होते हैं। मैं कभी भी राइड्स पे नहीं बैठती थी क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। लेकिन अब की बार ऐसे किया कि मैं पहली दफ़ा अपने बच्चों के साथ ज़्यादातर राइड्स ले रही थी ताकि वो खुश रहें। ट्रेन में भी बैठी सारी, यानी मैक्सिमम राइड्स पे जिन पे बच्चे थे ना, हम लोगों ने ज़्यादा टाइम तो ऑल्दो उधर स्पेंड किया नहीं। 2.5 आवर हमने वहाँ पे स्पेंड किया था। इस पे भी बच्चे बैठे हुए थे, और हालत तो आपको पता है कितनी धान पान सी हैं, इतनी स्लिम सी है। और मुझे यही था कि ये जो इसकी सीट है ना, ये जो चेयर सी बनी हुई है, हाला इसके अंदर से स्लिप ही ना हो जाए।
میں نے ان سے باقاعدہ پوچھا بھی تھا، میں نے کہا کوئی ایسا اس طرح سے تو نہیں ہو سکتا نا. دین انہوں نے مجھے بتایا جو بہت قریب کی یہ بلو کلر کی ہیں یا ریڈ کلر کی ہیں نا، یہ جو سیڈس بنی ہوئی ہیں، یہ ان کی سپیڈ سلو ہوتی ہے، اور جو ایج پہ ہے نا یہ یلو، ان کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو شاید تو یلو والی پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور میری بیٹی جو حالہ ہیں ان کو میں نے کم سپیڈ والی پہ بٹھایا ہوا تھا. یہاں پہ آئس کریم بھی بہت اچھی تھی، ہم نے خوب انجوائے کیا. آئس کریم بھی کھائی ایک دفعہ، کھانے کے بعد پھر ہم نے دوسری دفعہ بھی آئس کریم کھائی. لیکن جو گول گپے تھے نا، گول گپے مجھے کچھ اچھے نہیں لگ رہے تھے، اور حالہ کو میں نے بڑی مشکل سے منع کیا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حالہ تو جہاں جاتی ہیں، حالہ و شان ان کو گول گپے کا بہت ہوتا ہے، بہت اچھے لگتے ہیں انہیں. یہاں یہ جو گھوڑا تھا نا، اس نے تو بس میری بھتیجی کا دماغ خراب کر دیا. انہوں نے کہا کہ مجھے نا پھپھو اس پہ اکیلے بیٹھنا ہے، اور وہ چھوٹی سی ہیں، میں کیسے انہیں اکیلے بٹھا سکتی تھی. اس لیے بڑی مشکل سے ان کا دھیان جو ہے وہ میں نے وہاں سے بتایا کہ نہیں بھائی. اچھا یہاں پہ یہ کون والے تھے، اور بہت مزہ آیا. کیمل کو دیکھ کے اچھا لگ رہا تھا. بہت ٹائم شارٹ تھا، رائڈس بہت زیادہ تھیں، اور یہاں اوپر ٹرین تھی اور ہم لوگ ٹرین پہ بھی بیٹھے تھے اور بہت مزہ آیا تھا. لیکن ٹرین والا اتنا کنجوس تھا، اس نے صرف ہمیں 2 ہی ٹرن دیے تھے. وہ جو ہم لوگ جائنٹ ویل پہ بیٹھے تھے اس نے تو پتہ نہیں 15-20 چکر ہمیں دیے تھے، اور بہت مزہ آیا تھا. اس پہ چکر بھی نہیں آ رہے تھے ہم لوگوں کو، بہت مزہ آیا تھا. تو جناب بہت اچھی سی لائٹنگ یہاں پہ ہوئی ہوئی تھی، اور بہت اچھا لگ رہا تھا. ایسے لگ رہا تھا جیسے دن ہے. سب لوگ بہت خوش تھے، اور انوائرمنٹ ہی کچھ ایسا تھا. عید کے بعد شاید لوگ آئے ہوئے تھے اپنی فیملیز کے ساتھ، کچھ لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے سائڈ پہ انجوائے کر رہے تھے. اور میرا بھی دل چاہ رہا تھا کہ اچھا لگ رہا تھا، اچھا کھلا کھلا سا ماحول اور اچھی سی فضا میں سب بیٹھے ہوئے تھے. لیکن چونکہ ہمیں جلدی گھر جانا تھا، اس لیے ہم تقریباً 9 بجے سے پہلے ہی ہم لوگ گھر کے لیے نکل لیے، کیونکہ بعد میں یہ ہے کہ بہت دیر ہو جانی تھی. اگر آپ کو یہ ولاگ اچھا لگا ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا. خوش رہیے، خوشیاں بانٹتے رہیے، اپنوں کے ساتھ رہیے. اللہ حافظ.